नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार धन के देवता कुबेर जी, उनको धन का बहुत घमंड हो गया था। धन के घमंड होने के कारण उन्होंने सोचा कि मैं सभी देवता को अपने घर आमंत्रित करता हूँ, जिससे सभी देवता मेरे घर को, धन को देखेंगे और मैं अपना धन का प्रदर्शन कर सकता हूँ। ये सोच के उन्होंने सबको सोचा कि भोजन पर आमंत्रित करूँगा। सर्वप्रथम वो भगवान शंकर जी के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं आपको अपने घर भोजन पर आमंत्रण करता हूँ। भगवान शंकर जी तो सब बात समझ गए। उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा कुबेर देवता जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ भोजन के लिए। कुबेर जी खुश हो गए, सोचे कि ये नहीं सही तो इनके लड़का ही सही। अपना लेके आ गए। गणेश जी बैठे खाना खाने। पूड़ी खीर जितना बना था सब वो खाते जा रहे थे। बोल रहे थे कि और मंगाइए, और पूड़ी मंगाइए, और खीर मंगाइए। पूड़ी खीर खूब खाए, पूरा ख़त्म हो गया जितना बना था खाना। फिर भी वो मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुबेर जी और लाइए खाना, मुझे भूख लगी है, कुछ फल है तो दे दीजिए। फिर फल आया, फल खाए, फिर भी बोल रहे हैं और दीजिए, और दीजिए। अब कुबेर देवता को बात समझ में आ गई कि ये जो मुझे अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, उसको ये चूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आए हैं, ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने गणेश भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरे अंदर घमंड हो गया था, मुझे माफ़ी दे दीजिए। गणेश जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने मूषक पर सवारी होकर अपने घर चल दिए। ज़्यादा खाने के चलते गणेश जी का वजन जो था, मूषक रास्ते में जब आ रहे थे, उन पर बैठे थे मूषक पर, तो वजन उठा नहीं पाए और एक जगह पर गणेश जी और मूषक दोनों पलट गए। गिरने के कारण गणेश भगवान के कपड़े गंदे हो गए, तो उन्हें कुछ हंसी की आवाज़ सुनाई दी। इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं था। आकाश में चंद्रमा दिखाई दे रहे थे। वही गणेश भगवान बोले कि आप मुझ पे हंस रहे हैं। चंद्रमा जी और हंसने लगे। तब गणेश जी ने कहा कि आपको अपने सुंदरता पर घमंड है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप में भी दाग हो जाए। यह सुनते ही चंद्रमा आके उनके पैरों में गिर गए, रोने लगे, बोले कि नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब गणेश भगवान ने कहा कि मेरा जो श्राप है पूर्ण रूप से नहीं खत्म हो सकता है, लेकिन एक दिन अमावस्या के दिन पूरे रात आप अंधेरे में ही रहिएगा, आपका मैं उजाला नहीं होगा। और अमावस्या के जो चतुर्थी होता है, गणेश चतुर्थी, उस दिन जो भी व्रत करेगा आपको अर्घ देकर ही वो पूर्ण व्रत होगा, और उस गणेश चतुर्थी का व्रत का फल जो होगा वो आपके अर्घ के बाद ही उनको मिलेगा। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी के पर्व में भगवान का अर्घ भी दिया जाता है, चंद्रमा भगवान का।